बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, बहुत 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 मज़े में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आज क्या हो रहा है, बहुत ही आला चीज़ आप सभी लोग सीखने वाले हैं और ये बन रहा है जनाब लाल आटे और जई के छोटे बर्गर पराठे। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, मैंने हर जगह सिखाई, हर टीवी चैनल पर सिखाई आपको। और यहाँ अब तक टीवी पर मैंने, इस साल तो शहरी का प्रोग्राम मेरा नहीं हुआ था लेकिन लास्ट ईयर हुआ था, तो उस वक्त मैंने आपको ये बनाने सिखाए थे मिनी बर्गर्स, मिनी पराठों के साथ। तो उसको मैंने जिंगर के साथ बनाया था। जिंगर तो अब आया है ना जी मार्केट में, जिंगर पराठा बर्गर तो राहत बना चुकी 2 साल पहले। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, उन सारे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो कि चाहते हैं कि अपना वजन भी कम करें और कहेंगे लो राहत पराठा तो सिखा रही है। और वजन कम करने की बात करें तो राहत जो पराठा बनाएगी वो बहुत ही अलग तरह का है। एक तो ये कि मैं लाल आटे और जई को इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था जई क्या है, ओट्स। ठीक है जी, पहले बता चुकी हूँ मैं आप सभी लोगों को। तो इसकी पहचान भी मैंने बहुत करा दी, इससे कई चीज़ें भी मैंने बनाई थी। तो मौसम तो ये है कि आप 12 महीने जई को इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल आटे को 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन दोनों के फ़वाइद आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या है कि आपकी सेहत बेहतर रहेगी। हम लोग सफ़ेद आटे या मैदे के बनाते हैं, भाई बनाएंगे तो सही, सारी ज़िंदगी तो नहीं मैं शो में सिर्फ लाल आटे को और जई को इस्तेमाल करूँगी, दूसरे आटों को भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सेहत की तरफ जो चीज़ें जाती हैं ज़्यादातर मैं उस चीज़ को लेके चल रही हूँ कि सभी लोगों का काम हो जाए। अगर कोई वैसे खाना चाहता है जैसे रोज़ाना के हिसाब से पराठे बनते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप पराठा भी खाना चाहते हैं, थोड़ा परहेज़ भी हो, तो वो भी उसमें शामिल है। अच्छा जी, यहाँ क्या है, यहाँ बन रहा है चीज़ सॉस। 1 प्याली यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध। इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 चाय का चमचा है। अच्छा जी, नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि चीज़ सॉस है तो नमक बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि चीज़ में भी नमक है। अच्छा, इस वाले सॉस में क्या ख़ास बात है, ये ख़ास ही ख़ास है। एक तो बहुत आसान है बनाना, बहुत ही डिलीशियस है, और सबसे बढ़कर जो इसमें खूबी है वो ये है कि इसमें मैं इसको थिक करने के लिए ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओट्स को, थोड़ा सा ओट्स लिया मैंने और उसको पीस लिया। तो यहाँ पर मेरे पास ये रखा हुआ है पिसा हुआ। जब आप पीस लेंगे तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, बिल्कुल लगेगा कि आटा है। तो उसको मैं इसमें, इसको गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो पूरा का पूरा जो मील बन रहा है वो सेहत से भरपूर है। अच्छा, यहाँ पर ये गर्म हो उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, मैंने 1 चाय का चमचा लिखा है, तकरीबन देखें इस तरह से 1 खाने का चमचा इसमें ओट्स चला जाएगा। ओह, अभी नहीं, ये ज़्यादा गर्म हो गया है, इसको मैं ऑफ करती हूँ। मुझे फेटू दे दीजिए, फेटू नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ क्योंकि ऐसे हम नहीं डालेंगे, या तो शुरू में ही डाल देते घोल के, या फिर ये है कि इसको अगर दूध गर्म हो गया है तो फिर हमने इसको घोल के डालना है। हाँ जी, फेटू आ गया। चलें जी, फेटू उठा लूँ, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ क्योंकि डालते ही इसको चलाना होगा क्योंकि इसमें स्टार्च है और वो एकदम से पकना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपके सामने मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून लेवल। अच्छा, नमक डाला है मैंने, पिसी हुई काली मिर्च इसमें डाली है। चीज़ जाएगा, चेदर चीज़ का इस्तेमाल करें, तकरीबन आधी प्याली। चीज़ कम करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ बन रही है उसमें टेस्ट भी तो होना चाहिए ना। तो क्योंकि चीज़ जो बन रही है वो सभी के लिए बन रही है। जिनको परहेज़ करना है उनका मैं तरीका बता दूंगी पराठा बनाते हुए, और जिनको नहीं है परहेज़ करना तो उनका तो रेगुलर जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। देखिए जी, कितना अच्छा उबाल आया है इसमें। लेकिन ये चीज़ सॉस सबके लिए है, ये परहेज़ वालों के लिए नहीं, ये सबके लिए है क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है।
क्या अच्छा तैयार हुआ है। अच्छा जी, अब मेरे पास है चेडर चीज, ये सारा चला जाएगा, आधी प्याली मैंने लिखा हुआ है। और जी इसमें डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा, नमक अमक चख लीजिएगा जब तैयार हो जाए तो। ये पकेगा, थोड़ा सा बॉईल होगा। अच्छा अभी गर्म है तो थोड़ा पतला पतला लगेगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर दिल चाहता है तो बात कर लेगा। इसी तरह से हरा धनिया है, उसको भी थोड़ा सा रोक लीजिएगा, थोड़ा सा आप कीमे में मिक्स करके सारी चीज़ों को मिक्स करें और कीमे में डाल दीजिए और इसको फूड प्रोसेसर में पीस लीजिए। ये स्मूथ हो जाएगा तो निकाल, और जो बकिया बची हुई प्याज है, हरा धनिया है, वो इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसके पैटी बना लें। पैटी उसी साइज के बनेंगे जिस साइज का के पराठा बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं। पैटी थोड़ा छोटा हो सकता है। अच्छा जरा सा सरकाना पड़ेगा भाई। देखें जी, तो जब मैं असेंबल करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि पैटी बनाना कोई मुश्किल नहीं, सभी को आता है। ये बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं, अब इसके सिखाने पर टाइम लगाना तो मेरे प्रोग्राम में कम से कम नहीं हो सकता। तो ये हम पकाएंगे अब, और पकाने के लिए मैं फ्राइंग पैन रखूंगी अभी, और इसको हम बहुत ही थोड़े से मक्खन में पकाएंगे। चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम, लेकिन अच्छी चिकनाई का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जैसे मक्खन है, असली घी है, जैतून का तेल है। जैसे मैंने आपसे कहा था, सबसे बेहतरीन चिकनाइयाँ खाना पकाने के लिए और वैसे खाने के लिए ये तीनों हैं, इसके अलावा कोई सी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप रेगुलर कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करना चाहें, घी में फ्राई करना चाहें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये हो गया। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें डाली गई हैं। सभी को मालूम है, जब कबाब बनते हैं मसाले डालते हैं, फूड प्रोसेसर में उसको डालते हैं, और जब वो पिस जाता है तो जो भी शेप हमें चाहिए होता है, हम उस शेप में कबाब बना लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारा क्योंकि मिनी बर्गर है तो इस वजह से हमने कबाब भी मिनी बनाए हैं। तो चले जी, अब क्या होगा, आप सभी सीखने वाले हैं छोटे छोटे से पराठे इस ब्रेक के बाद। चलें, ये होता रहेगा। अच्छा, इसके साथ में वेजिटेबल भी आपको दे रही हूँ, तो इसमें सौते वेजिटेबल्स हैं, तो अपनी पसंद की सब्जियां ले सकते हैं आप। गाजर है, फ्रेंच बीन्स आए हुए हैं बहुत ही अच्छे, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, इन सब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं सौते वेजिटेबल्स बनाने में। सौते वेजिटेबल के लिए आपको क्या करना है, सौते वेजिटेबल के लिए आपको जो भी सब्जियां पसंद हैं वो आप ले लीजिए, उनको आप बॉईल कर लें। अच्छा, बॉईल कीजिएगा, जैसे मैं कहती हूँ ना ब्लांच कर लें। ब्लांचिंग में हम सिर्फ स्लाइटली रॉनेस को डिसअपेयर करते हैं, जबकि बॉइलिंग में थोड़ा सा गलाते हैं। तो थोड़ी सी गला लीजिएगा सब्जियां। वो सब्जियां ऐसी कि आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि रेसिपी की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए हम इसे सौते करेंगे। थोड़ा सा उसको आप बॉईल कर लें, और बॉईल कर लेने के बाद आपने उसको छान लेना है, उसका पानी निकाल दें, और उसके बाद एक पैन में को गरम करें और उसमें आप थोड़ा सा मक्खन डालें, बहुत थोड़ा सा मक्खन, 1-2 चाय के चमचे के बराबर, थोड़ा सा नमक, पिसी हुई काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डालें सब्जियों में और उसको अच्छी तरह से टॉस कर लें। बस ये आपकी सौते वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं। तो मैं इस बर्गर को जब असेंबल करूंगी तो उसमें मैं इन सब्जियों को इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, इसके अलावा जो लोग फ्राइड पोटैटोज खाना चाहें उनकी मर्जी है, जो ना खाना चाहें उनकी मर्जी है, तो मैं नहीं दे रही हूँ। आप लोग अगर खाना चाहें तो आप अपने लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। अच्छा, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मैं जो कबाब बनाती हूँ उसमें फैट का इस्तेमाल मैं बहुत ही कम करती हूँ, चाहे वो बारबेक्यू फ्लेवर के हों, चाहे किसी भी तरह के हों। मेरे उसमें कबाब बनाने में बराए नाम इस्तेमाल होता है फैट। तो वैसे ही आपको फैट की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम मिली, तो खाने में 100% फैट को निकाल देना ठीक नहीं है। अभी देखिए ये ड्राई हो गया है, तो ज़रा सा हम डालेंगे।
कि बहुत से लोग ये करते हैं कि नहीं वज़न कम करने के लिए हमें आप बता दें, तो सोचते हैं कि शायद चिकना खाने से नहीं, खाली चिकनाई का काम नहीं है कि वो आपके वज़न को बढ़ाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ और ये बार बार मैं बताऊँगी आप लोगों को कि वज़न के बढ़ने में मिठास का होना या चिकना होना बहुत ही कम अपनी वो रखता है अहमियत। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है क्वांटिटी कम करेंगे, बस क्वांटिटी कम करेंगे, आपका मसला खुद ही हल हो जाएगा। और बाकी 2-4 चीज़ों का जो परहेज़ मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे सफ़ेद चीनी है। अच्छा, नमक के बारे में आपको कहते हैं, एक तो क्वांटिटी कम करें आहिस्ता आहिस्ता। बाज़ लोगों को बड़ी आदत होती है तेज़ नमक खाने की, और उसमें भी अपने जो आदत है उसको बदलिए। अच्छा, उसके अलावा जो रिफाइंड सॉल्ट है उसका इस्तेमाल ख़त्म करें। जैसे मैंने कहा, आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोग लाहौरी नमक को इस्तेमाल करें, उसकी अपनी कुदरती हालत में, और वो पिसा वाले बाज़ार में पिसा हुआ मिलता है। अब देखें, नमक की इतनी सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिलती है। जैसे फ्री फ्लो है, अब फ्री फ्लो का हमें क्या करना है, हमने नमक पे फिसलना है क्या? हाथ में लिया, अभी आपकी क्वांटिटी नहीं बनती, पूरा हाथ से निकल के गिर जाता है। वो इतना नुकसानदेह नमक है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उसमें कड़वाहट है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स को शामिल कर दिया गया है कि वो सेहत को बहुत ही नुकसान देता है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर जो मैंने ये स्मॉल पैटी बनाए हुए हैं, ये बकरे के गोश्त को इस्तेमाल किया है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, तो आप लोग बीफ को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, और चिकन आपकी मर्ज़ी है भाई। चिकन मुझे पसंद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि रेसिपी में वो टेस्ट दे पाएगा जो मैं दे रही हूँ, या मेरी रेसिपी में टेस्ट है वो रेड मीट का, तो वो चिकन से नहीं आ पाएगा। चलिए जी, और डाल देंगे इसमें। अब और पैटी बनाने हैं तो थोड़ा सा मक्खन डालना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी मुन्ने मुन्ने से पराठे। यकीन जाने बहुत ही अच्छे लगते हैं और बनाने में भी मज़ा आता है और खाने में भी, खिलाने में भी, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनती है। आप सभी लोगों को याद होगा, जब मैंने शहरी के प्रोग्राम किए थे उसमें मैंने पराठा जिंगर बर्गर सिखाया था और वो इतना लाजवाब बना था। तो अब जब मैंने देखा कि भाई ऐसे कमर्शियल्स भी आ रहे हैं कि वो पराठे में बन रहे हैं, उनका हाँ राहत ने तो 2 बरस पहले सिखा दिया और मार्केट में अब आया है, तो मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। इंशाल्लाह फिर से सिखाऊंगी। जो मैंने अपनी रेसिपी बनाई थी, मैं उस रेसिपी से आप लोगों को सिखा दूँगी। बहुत ही लजीज बना था वो। मैंने शहरी के लिए बनाया था कि अगर छोटा पोर्शन आप खाना चाहें तो। चले जी, यहाँ बन रहा है पैटी और बनेंगे मुन्ने मुन्ने से पराठे। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद। अच्छा जी, देखें यहाँ पर तो मैं पका रही हुई पराठे, ना मालूम कितनी बार सिखाए मैंने आप लोगों को। छोटा पेड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा मक्खन अंदर डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा सूखा आटा लगाया मैंने, इसको हम रोल करेंगे। अच्छा जी, मेरा स्पैचुला ले गया आई गेस। ये पक रहे हैं ऐसे, और क्या करेंगे, इसको आपने रोल कर लेना ऐसे जैसे हम पराठा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। देखिए, और इतना अच्छा पराठा ये बनता है। और ये है लाल आटे और जई का। आपने क्या करना है, 1 प्याली आपको जई का आटा चाहिए, वो आप पीसेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। और पीसने के बाद 1 प्याली ले लें, और 2 से ढाई प्याली आपको चाहिए होगा, ये होगा लाल आटा। बस उन सबको मिला के थोड़ा सा नमक डाल के गूंद लीजिए, जैसे कि आप चपाती का आटा गूंदते हैं। बस हो गया, रख दें थोड़ी देर के लिए, सेट होने दें उसको, और आपका जो आटा है वो बेहतरीन सा सेट हो जाएगा। फिर छोटे छोटे पेड़े बनाएं और ये आप मेहमानों के सामने रख सकते हैं। थोड़ा सा मील आपको लेना हो तब कर सकते हैं। और इसके अलावा स्नैक्स के लिए बेहतरीन, हमने तो पराठे की तरह ही रोल किया है ना भाई। बाहर हम नहीं लगाएंगे घी, लेकिन किसी को अगर लगाना हो, कोई चाहता है कि बाहर भी लगे जैसे पराठे में लगता है, तो फिर लगाइए आप। मैंने नहीं लगाया है क्योंकि हम ऑलरेडी
जब हमने जई को इस्तेमाल किया है और लाल आटे को, तो फिर हमें कुछ और लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि जाहिर है कि जब ये लाल आटा और जई इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या। अच्छा जी, ये जैसे तैयार होता है तो मैं फिर इसकी असेंबलिंग आपको बताती हूँ। बहुत ही अच्छा बना है भाई, आप यकीन जाने ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत सारी सर्व की जाती हैं। एक ज़माना था, मैं फ़िलिपीन में थी और 5 स्टार होटल था, तो वहाँ पर मैं इनवाइटेड थी। तो वहाँ पर जब उन्होंने रेस्टोरेंट में, हम लॉबी में बैठे हुए थे, तो जो गेस्ट थे हमारे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो उन्होंने जब मेरे लिए चीज़ें मंगाई खाने के लिए, तो उसमें जो इसी किस्म के सैंडविचेस थे, इसी तरह से उन्होंने रोटी बनाई हुई थी और उसमें उन्होंने उसको बनाया हुआ था। अच्छा जी, इस पर भी ध्यान रखना है। अच्छा, क्या करेंगे, जब पराठा आपका उतर आएगा तो आपने ऐसे कर देना है हाथ से, इससे उसमें नरमी रहेगी। चीज़ सॉस मैंने अभी बनाया था, वो मैं इसमें लगा दूंगी। ठीक है जी, थोड़ा सा सलाद पत्ता। अच्छा जी, जो पैटी हमने बनाए थे, आप चाहें तो उसको ऐसे, क्योंकि काफ़ी मोटा है पैटी हमारा, तो अपना जो आपने पराठा बनाया है बिल्कुल उसके साइज का उसको कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं इस पे थोड़ा सा चीज़ सॉस डालूंगी और जो सब्जियां हमारे पास पकी हुई हैं थोड़ी सी वो सब्जियां डालेंगे हम इसमें। फ्रेंच बीन्स तो इतने आला आए हुए हैं कि बस दिल खुश हो गया देखकर। और हमने फिर इसको भी वैसे ही क्रश किया, ये देखेंगे। ठीक है, ये हमारा बेहतरीन सा मिनी पराठा बर्गर तैयार हो गया। कैसा, कितनी अच्छी चीज़ है ना। मेरा बड़ा दिल खुश होता है भाई ऐसी चीज़ें बना के, क्योंकि एक तो खूबसूरती है, दूसरी ये है लज्जत भी है, और सर्व करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि चीज़ें ज़ाया नहीं होती हैं। इस तरह की चीज़ें घर वालों के लिए भी बनाएं, अपने लिए बनाएं। आप कोई छोटा मील लेना चाहते हो तो फिर आप इसको ऐसी चीज़ों को बनाएं। मैं और भी बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगी, जो मैं बहुत सारी चीज़ें बना चुकी हूँ, आप सभी लोगों को सिखा चुकी हूँ, लेकिन भूल चुके होंगे, तो जब बनाऊंगी तो याद आ जाएगा आपको। तो बेहतरीन चीज़ें हैं और बनाने में भी आसान है, आपके एक्सपेंसेस भी इतने नहीं हैं, और सर्व करने में तो बहुत ही खूबसूरत हैं, लजीज हैं। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छे, और शाम में स्नैक्स जो बनते हैं, टी टाइम स्नैक्स, उसके लिए बेहतरीन। तो चलें जी, कितने लगे हैं चांद। आप सभी से होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।